हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन से हमारे लंबकोणीय अवयव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें पता करना है कौन सा हमारा जो ये है, ठीक है, वो लंबकोणीय होगा अवयव। ठीक है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर कोई भी अवयव जो है, ठीक है, अवयव अगर ए है, ठीक है, और ए गुना अगर ए का हम यहाँ पे ट्रांसपोज लें तो वो अगर हमारा कैसा हो, एक यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक हमारा आई के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी आई यू बन जाए। ठीक है, तो अगर आई को हम बोले तो आई जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो ए का हमारा यहाँ पे जो ये होगा, ठीक है, अगर ए जो है वो मान लो अगर हमारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, और जो ए का हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो पहला जो पंक्ति है उसको हम पहले वाले में यहाँ पे क्या किसमें कॉलम में बदल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई और ये जेड और डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर आ जाए, ये आइडेंटिटी आयु यानी कि 1 0 0 1 के बराबर। तब हम बोलते हैं इस तरह के आयु को लंबकोणीय। ठीक है, तब हम बोलते हैं। तो अब इस प्रश्न को इसी अवधारणा पे हम लोग हल करने वाले हैं। पहले वाले में अगर हम देखें तो पहले वाले का यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है, मान लेते हैं कि जो ए है वो हमें क्या दिया गया है, पहले में जो दिया गया है वो है कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा, फिर हमारा क्या है ये, तो माइनस में 2 साइन अल्फा, माइनस में 2 साइन अल्फा, और फिर चौथा जो है वो हमारा कॉस अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारा है कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर ए का हम ट्रांसपोज देखें तो वो क्या बन जाएगा, ये जो पहला वाला है उसको हम पहले वाले में, पहले वाला जो हमारा पंक्ति है उसको पहले वाले में हम इसमें कॉलम में बदल देंगे। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे वाले को दूसरे वाले कॉलम में बदल रहे, दूसरे वाले पंक्ति को, तो 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। दोनों को अब गुणा कर देते हैं तो देखते हैं क्या आइडेंटिटी आयु आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम ए और ए का ट्रांसपोज को गुणा कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो पहला वाला है वो इसके पहले वाले कॉलम से यहाँ पे गुणा होगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को गुणा करें तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यानी कि कॉस, यहाँ पे कॉस अल्फा का वर्ग, फिर 2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, क्या आ जाएगा 4 साइन अल्फा का वर्ग। ठीक है, अब दूसरे में हम फिर यहाँ पे गुणा करते हैं तो कॉस अल्फा को माइनस 2 साइन अल्फा से, तो बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर जोड़ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर अब दूसरे पंक्ति को पहले वाले कॉलम से यहाँ पे गुणा करें तो ये बन जाएगा ये हमारा 2 यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, जोड़ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर अगर इसको हम दूसरे वाले कॉलम से गुणा करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 यहाँ पे साइन अल्फा का वर्ग जोड़ यहाँ पे कॉस अल्फा का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा यहाँ पे ये जो है ये कट के तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा 1 नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा, कॉस अल्फा का वर्ग जोड़ साइन अल्फा का वर्ग। ठीक है, 0, फिर ये 0 और ये बन रहा 4 साइन अल्फा का वर्ग जोड़ कॉस अल्फा का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये तो हमारा कभी भी आइडेंटिटी नहीं आया। ठीक है, आइडेंटिटी आयु नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा पहला जो विकल्प दिया गया है वो गलत है। दूसरा विकल्प हम जांच कर लें तो दूसरे विकल्प में हमें क्या दिया गया है, तो ए मान लेते हैं हम, उसमें जो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है यहाँ पे कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा, फिर है माइनस में साइन अल्फा, और फिर है कॉस अल्फा। तो ए का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, यानी पहले वाले जो पंक्ति उसको पहले वाले कॉलम में बदल दिया हमने, और फिर यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ऐसा कुछ बन गया। दोनों को आप गुना कर देते हैं ए और ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से पहले वाले पंक्ति को पहले वाले यहाँ पे गुना कर रहे हैं कॉलम से, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा का वर्ग जोड़ साइन अल्फा का वर्ग। फिर दूसरे में क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जोड़ यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहाँ भी हमारा कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जोड़ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा क्या बन जाएगा, साइन अल्फा का वर्ग जोड़ कॉस अल्फा का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, 1 0 0 1 के बराबर, जो कि क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आयु आ रहा, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे की इसी तरह से हम जांच कर सकते थे, लेकिन तीसरे में देख सकते हैं यहाँ पे जब माइनस था, ठीक है, यहाँ पे तभी हमारा आ रहा था, इसलिए तीसरा विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा था तभी हमारा दूसरा सही था, तो यहाँ पे माइनस नहीं है,
इसलिए ये हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। अब चौथा में हम देख सकते हैं, चौथा में कभी भी हमारा गुना होके 0 नहीं आएगा, हम जाँच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें, जो चौथा जो है ए को हम मान लें जो कि 1 1 1 1 है, तो इसका जो हमारा ट्रांसपोज़ है वो भी हमारा 1 1 1 1 ही आएगा। दोनों को अगर हम गुना करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, तो 1 जोड़ 1, फिर यहाँ भी 1 जोड़ 1, यहाँ भी 1 जोड़ 1, यहाँ भी 1 जोड़ 1, जो कि क्या आ रहा, तो 2 2 2 2, जो कि हमारा आइडेंटिटी आयु नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो चौथा विकल्प है वो भी गलत हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।